गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अभी डेरे में नामदान की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारी संगत नामदान के लिए अर्जी लगा भी रही है। और ऐसा जरूरी नहीं कि जितनी संगत ने अर्जी दी है सतगुरु उन सबको नामदान की बख्शिश कर देंगे। यह तो सतगुरु की मौज पर निर्भर करता है कि वह कौन सी रूह को कब अपनी शरण में लेते हैं। हमारा काम है नामदान के लिए कोशिश करना। अगर आप भी नामदान के लिए प्लानिंग कर बैठे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत काम आ सकती हैं। सबसे पहले हम समझने की जरूरत है कि नाम कहते किसको हैं। साथ संगत जी, नाम कोई आम सा बोला जाने वाला शब्द नहीं है। नाम एक पावर होती है और जब हमें नामदान गुरुमुख देते हैं और हमें नाम की कमाई करते हैं तो ही हमारा यहाँ से पार उतारा हो सकता है। बड़े महाराज जी कहा करते थे, जब जीव को नाम मिल जाता है तो सचखंड का अधिकारी वो उसी दिन से हो जाता है। बाकी तो उसके लेने देने का हिसाब है। साथ संगत जी, अगर हम ये सोच कर बैठे हैं कि नाम तो हम उस संगत से भी पूछ सकते हैं जिन्होंने नामदान ले लिया है या फिर इंटरनेट से नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जब तक गुरुमुख हमें नामदान नहीं देते तब तक नाम का कोई मतलब नहीं होगा। नाम सतगुरु के अलावा अगर कहीं और से हमें प्राप्त करते हैं तो सिर्फ आम शब्द होंगे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि नामदान गुरु से ही लेना है और नामदान के लिए बाबा जी ने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर जीव इन शर्तों को पूरा करता है और हमेशा निभाने का वचन देता है तो ही उस जीव को नामदान दिया जाता है। सबसे पहले सतगुरु की शर्त है मांस आदि का सेवन कभी न करना। कुछ लोगों की सोच है कि मांस से हमें प्रोटीन मिलता है या कई बार डॉक्टर हमें खाने की सलाह देते हैं। इसका जवाब है प्रोटीन के बहुत सारे शाकाहारी भी पोषक तत्व होते हैं। किसी जीव की हत्या कर उसको खा कर अगर हम सोच बैठे हैं कि हमारा यहाँ से पार उतारा हो जाएगा तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें कितने भी नाम की कमाई कर लें, लेकिन मांस खा लिया तो कमाई तो मिट्टी में मिल गई। उल्टा दुगने कर्म बनेंगे, क्योंकि नाम लेने के बाद हमें पता होता है कि यह चीज गलत है और हम फिर भी वह गलती करते हैं तो हमारे कर्म दुगने बनते हैं। इसलिए नामदान लेने की पहली शर्त का पालन हर हाल में होना जरूरी है। दूसरी सबसे जरूरी शर्त है शराब या किसी भी तरह का नशा न करना। इसका कारण यह है कि शराब पीकर इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और शराब या अन्य किसी भी नशे से हमारा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगेगा। हमें चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और इसके बाद अगली शर्त होती है दिन में 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। 2.5 घंटे का कोई मतलब होता है पूरे दिन का 10वां हिस्सा उस मालिक की याद में लगाना। बाकी के 9 हिस्से इंसान के सोने, हंसने, रोने, कमाने, खाने के लिए बहुत होते हैं और 10वां हिस्सा उस मालिक के नाम का होता है।
जिसने हमें यह जीवन दिया है। इसके बाद ही शर्त होती है अपने जीवन साथी को छोड़कर पराई स्त्री पर पूरी नजर रखना। वह शर्त है जो सतगुरु नामदान के समय वचन लेते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्ची के समय हमें इतने सवाल किस लिए किए जाते हैं। संगत जी, इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि नामदान लेने का मतलब होता है परमात्मा के स्कूल में अगली क्लास में जाना। नामदान लेने से पहले ही अक्सर हमें सब परमात्मा से जुड़ जाते हैं। संगत जी, संगत और सेवा पर जाने लगते हैं। यह कुछ परमात्मा के स्कूल की पहली क्लास होती है। और जब कोई बच्चा पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो बच्चे को एग्जाम देना होता है। एग्जाम में बच्चे से यह सब सवाल पूछे जाते हैं जो उनसे पहली कक्षा में ही सीखे होते हैं। बच्चा अगर सही जवाब लिख देता है तो उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाता है, और जवाब नहीं दे पाता तो या गलत जवाब देता है उसका फिर से पहली क्लास में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नामदान से पहले पर्ची लेनी होती है, और पर्ची तभी मिलती है जब हमारे पास उनके सवालों के सही जवाब होते हैं। लेकिन हम सब अक्सर क्या करते हैं कि बिना किसी तैयारी के ही या फिर अपने किसी सगे संबंधी के कहने पर नामदान के लिए पर्ची लेने चल पड़ते हैं। हमारे पास नामदान लेने का कोई मकसद हो या ना हो, हम तो इसलिए वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमारे सगे संबंधी ने कहा है। और फिर जब वहाँ हमें पूछा जाता है कि आप नामदान क्यों लेना चाहते हो, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता और वे हमें कमरे से बाहर भेज देते हैं। बाहर आकर हम रोने लगते हैं। फिर वहाँ पूछा जाता है कि क्या आप मांस और शराब पीते हो। अगर आप झूठ जवाब देंगे तो यह मत सोचना कि जिन्होंने नामदान लेना है उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा। वह सतगुरु तो सब जान होते हैं। इसलिए अगर आप मांस शराब आदि पीते हो तो आपको वह सब एकदम बंद करना होगा और आगे कभी ना पीने का वचन देना होगा। फिर वो पूछते हैं कि आपने बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं। हमें वहाँ जाने से पहले याद करके जाना चाहिए कि हमने असलियत में बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं और कहाँ कहाँ पर सुने हैं। या संगत जी, सत्संग सुनने वाला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जाने से पहले इस जवाब को पक्का करके ही जाएं। नामदान लेने से पहले ही बाबा जी के सत्संग सुने, इसलिए जरूरी है कि हम जान सके कि नाम की कमाई का महत्व है और नाम लेने का क्या मकसद है। बाबा जी बहुत ही खुलकर संगत में हर चीज को समझाते हैं। अगर आपने बाबा जी के कुछ सत्संग भी सुन लिए हैं तो आपके पास वहाँ पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब होगा। संगत जी, अगर आप नाम की कदर कर सकते हैं तो आपके अंदर सच में नाम की तड़प है, तो ही आप पर्ची लेने की कोशिश करें। अगर आप किसी के बहकावे में आकर या शौक में नाम लेने जा रहे हो और अगर आपको नामदान मिल जाता है तो
आप नाम की कदर नहीं कर सकते और नाम लेने के बाद कदर ना करने पर आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता ही जाएगा। जब सतगुरु किसी जीव को नाम दान देते हैं तो सतगुरु को यही भी पता होता है कि जीव से नाम की कमाई कैसे करवानी है। बाबा जी को आपने भी कई बार कहते हुए सुना होगा कि अपने आप नाम की कमाई कर लेना, नहीं तो बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। बाबा जी का कहने का मतलब है कि नाम की कमाई तो हर हाल में पूरी करनी ही पड़ेगी। बड़े महाराज जी के टाइम पर महाराज जी खुद फाइनल करते थे कि किसको बाहर निकालना है और किसको नामदान देना है। जब किसी ने बाबा जी से यह सवाल किया कि महाराज जी तो खुद से ही फाइनल करते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करते, तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मुझे मेरी संगत को रोना देखा नहीं जाता, इसलिए बाबा जी ने पर्ची देने वाला पावर सेवादारों को दे दी। इसलिए संगत को पहले पर्ची हासिल करनी होती है, उसके बाद ही बाबा जी उस जीव को नाम दान देते हैं। साथ संगत जी पर्ची लेने से पहले वीडियो में बताई बातों को ध्यान में रखकर जाएं। आगे जो होगा वह सब बाबा जी की मौज है। अगर साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।